वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, एक साथ 4 कुल लक्ष्मियों के शुभ आगमन से राजा दशरथ के घर की शोभा चौगुनी हो गई। राजकुल में दिनों दिन सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लगी। अब आगे अयोध्या कांड भाग 1। विवाह के कुछ समय बाद भरत पिता के कहने से शत्रुघ्न के साथ ननिहाल चले गए। कैकई देश में मामा नाना ने उन्हें बड़े स्नेह से रखा और अधिक काल तक वहीं रोक लिया। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण रह गए। राम राजकाज में वृद्ध पिता की सहायता करने लगे। उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण वे थोड़े ही समय में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सर्वप्रिय हो गए। शरीर से राम अतिशय रूपवान, बल वीर्यशाली तथा सर्व शुभ लक्षण संपन्न थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि लोग सहज में दर्शन मात्र से उनके प्रति अनुरक्त हो जाते थे। स्वभाव से वे और भी सौम्य तथा देवता स्वरूप थे। उनका अंतःकरण अत्यंत विशाल, पवित्र और क्षमा, दया, प्रेम, उदारता जैसी सरस सात्विक भावनाओं से ओतप्रोत था। वे बड़े ही सहृदय तथा प्रशांत आत्मा थे। सदा सबका भला ही सोचते थे और सुख दुख में कभी हर्ष विवाद से मोहित नहीं होते थे। संयम और सदाचार पालन में राम की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। राजपुत्र होकर भी वे तपस्वी की भांति नियम संयम से रहते थे। सत्य, धर्म और लोक तथा कुल की रीति नीति में उनकी असीम श्रद्धा थी। लोक धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ना तो वो स्वयं करते थे और ना दूसरों को करने देते थे। नीच और निंदित आचार विचार से उन्हें घृणा थी। राम विलक्षण प्रतिभाशाली, सर्वशास्त्र विशारद, कुशल राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ वक्ता और पुरुषांतर कोविद मनुष्य थे। पुरुषांतर कोविद यानी मनुष्य के मन की बात को भांपने वाले और आदमी को पहचानने वाले थे और धर्म के सूक्ष्म तत्वों को भली भांति समझा था। उन्हें वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और शील वृद्ध सज्जनों की संगति विशेष प्रिय थी। राम जैसे ज्ञानी थे वैसे ही स्वात्माभिमानी, वीर, कठोर, सत्यव्रती और महान कर्मोद्योगी भी थे। उनमें शक्ति, सामर्थ्य, साहस, उत्साह, धैर्य, आत्मविश्वास आदि समस्त वीरोचित गुण थे। उनके हर्ष क्रोध कभी निष्फल नहीं होते थे। राम युद्ध विद्या के पूर्ण पंडित और धुरंधर महारथी तथा अद्वितीय धनुर्धर थे। उनके शौर्य वीर्य पर प्रजा को बड़ा भरोसा था। जन साधारण के प्रति उनमें इतनी आत्मीयता थी कि सुखी जनों से मिलकर वे सुख अनुभव करते थे और किसी को दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन ही जनता को समर्पित कर दिया था। राम किसी भी अवस्था में शील सौजन्य नहीं त्यागते थे। उनके मुख से क्रोध की दशा में भी कभी दुर्वचन नहीं निकलते थे। कोसल की प्रजा ऐसे महापुरुष को शीघ्र अपने शासक के रूप में देखना चाहती थी। पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ राम का आत्मोत्कर्ष देखकर हर्ष से फूले नहीं समाते थे। वे अब अति वृद्ध हो चले थे, अतएव अपने जीवन काल में ही ऐसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को राज्य के समस्त अधिकार सौंप देना चाहते थे। राजा यद्यपि स्वतंत्र थे, फिर भी इस विषय में सबकी सम्मति से ही कार्य करना आवश्यक समझते थे। उन्होंने कैकई और मिथिला के राजाओं को छोड़कर शेष सभी मित्र राजाओं को यथाशीघ्र अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा। साथ ही चुपचाप राम के अभिषेक की तैयारियां भी आरंभ कर दी। निश्चित तिथि पर सभी आमंत्रित राजागण तथा कोसल राष्ट्र के चारों वर्णों के प्रजा प्रतिनिधि अयोध्या के सभा भवन में उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके आगे अपने वृद्धत्व और असमर्थता का वर्णन करके अपने तथा लोक के हित के लिए राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा
और सबसे इस संबंध में स्पष्ट विचार प्रकट करने का अनुरोध किया। राजा के मुख से प्रस्ताव में लोकमत ही ध्वनित हुआ था। प्रजाजनों और नरनायकों ने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करके एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राम के पीछे ऐसा सुसंगठित लोकबल देखकर दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उपस्थित सज्जनों को इस सुंदर निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद दिया और भरी सभा में मंत्रियों तथा पुरोहितों से कहा, सर्वसम्मति से राम को युवराज बनाने का निश्चय हो गया। मैं इस पवित्र चैत्र मास में कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। कल प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में यह मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस घोषणा के बाद राजा ने अपने परम विश्वास पात्र मंत्री सुमंत्र द्वारा राम को सभा में बुलवाया। उन्हें अपने पास श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर वे बोले, राम, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। तुमने अपने लोकोत्तर गुण चरित्र से मुझे तथा सारी प्रजा को मोहित कर लिया है। तुम इस राज्य के स्वामी होने के सर्वथा योग्य हो। जनता ने स्वेच्छा से तुम्हें अपना शासक निर्वाचित किया है। अतएव मैं कल ही तुम्हें युवराज पद पर प्रतिष्ठित करूंगा। तुम सावधानी से राजधर्म का पालन करना और कुल की परंपरा के अनुसार प्रजा पालन में नित्य तत्पर रहना। इसके बाद सभा विसर्जित हुई। राज्य के अधिकारी और कर्मचारी गण महोत्सव के प्रबंध में व्यस्त हो गए। राजा दशरथ महल में पधारे। वहां उन्होंने राम को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, वत्स, मेरी अब एक ही लालसा शेष है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें ऐश्वर्य भोगते देखूं। मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारा अभिषेक शीघ्र हो जाना चाहिए। इस समय भरत ननिहाल में है। मैं चाहता हूं कि उसके दूर रहते रहते ये कार्य हो जाए। कारण ये है कि भरत यद्यपि सज्जन है, पर सज्जनों का मन भी कभी कभी चंचल हो जाता है। अतएव मैं कल ही तुम्हें युवराज बनाकर राज्य के समस्त अधिकार तुम्हें सौंप दूंगा। तुम आज विशेष सावधान रहना, क्योंकि ऐसे कार्यों में विघ्न बाधाओं की संभावना रहती है। यह कहकर राजा मंत्रियों के साथ अभिषेक संबंधी कार्यों पर विचार करने लगे। राम उठकर कौशल्या के महल में गए। वहां उन्होंने माता को शुभ संवाद सुनाया। स्नेहमयी कौशल्या ने आनंदवर्धक राम को हृदय से लगा लिया। उनके घर में उसी क्षण से मंगल गान और दान पुण्य आदि होने लगे। राम के राज्याभिषेक का समाचार राज्य भर में विद्युत की गति से फैल गया। महापुरी अयोध्या महासागर की भांति तरंगित हो उठी। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 1। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।